1895 में वो कोर्ट में केस जीत गए और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को वापस कर देना चाहिए। लेकिन आज तक के बौद्धों की विरासत बौद्धों को वापस नहीं किया गया महंतों द्वारा। तो हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि बौद्धों की जो विरासत है ये बौद्धों को वापस करना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर वो बन चुकी है। पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वहाँ पर दिया हुआ है कि वो बौद्धों का स्थल है। और वर्ल्ड हेरिटेज के वेबसाइट में भी दिया हुआ है कि वर्ल्ड यानी अनागारी धम्मपाल जी ने वो वहाँ पर खोज किया, तो वहाँ वर्ल्ड की विश्व धरोहर की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दिया हुआ है कि वो जो महाबोधि महाविहार जो है वो विश्व धरोहर है। अब जब ऑलरेडी बौद्धों की विश्व धरोहर है, ये लिखित रूप में प्रमाणित रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम के माध्यम से प्रमाणित किया गया, वेयनसांग जो है जो चीनी प्रवासी उनके माध्यम से ये प्रमाणित किया गया कि ये बौद्धों की धरोहर है और महंतों ने वहाँ कब्जा जमा कर बैठा है। तो हमारे शासन प्रशासन से और बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से यही हमारी मांग है कि बौद्धों की जो विरासत है, महाबोधि महाविहार बिहार राज्य के बुद्धगया जिले में आता है, तो वो हमें वापस लौटाए, बौद्धों को वापस सौंप दे और 1949 बीटी एक्ट जो है उसको रद्द करे। और जितनी भी जो भूस्वामी वो जो महाबोधि महाविहार बौद्धों का है वो सारा का सारा भूस्वामित्व जो है बौद्धों के हवाले कर देना चाहिए, यही हमारी मांग है। 134 वर्षों से ये मांग चल रही है, क्या कारण है कि इतना टाइम हो गया, इतना समय लग गया? बौद्ध लोग जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। बौद्ध लोग हिंसा को पसंद नहीं करते। बौद्ध जो लोग हैं वो कानूनी जो नियम है, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और शील सदाचार के हिसाब से आंदोलन करते हैं। अभी संविधानिक जो हमारा अधिकार है आंदोलन करना, हमारी शासन प्रशासन से मांग करना, तो हम संविधानिक रूप से इस आंदोलन को हम संविधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, संविधानिक नियम का पालन करते हुए यहाँ कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अनागारी धम्मपाल जी ने भी पूरे नियम का, पूरे संविधानिक उस समय के जो भी नियम थे, जो भी कानून थे, उसका पालन करते हुए आंदोलन उन्होंने किया। और इसीलिए अभी आप देखेंगे तिरुपति बालाजी में एक इसके हाथ में, तो वहाँ के जो कम्युनिटी है ब्राह्मणवादी वर्ग है उनके हाथ में वो बौद्धों का ये प्रमाणित हो चुका है। क्या बोलते हैं, जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्धों का है, ये भी प्रमाणित हो चुका है। पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के माध्यम से सारा कुछ पता है कि ये बौद्धों का है, उसके बावजूद भी बौद्धों को नहीं दिया जा रहा है। ये कारण इसीलिए है कि वहाँ पर उन्होंने कब्जा जमाया। लेकिन यहाँ पर जो पूज्य भदंत अनागारी धम्मपाल जी है, इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन करने की वजह से वहाँ पर महाबोधि महाविहार में वो लोग जो है कुछ पैमाने में अपना पूरा का रंग रोपण जो है वो नहीं कर पाए, और थोड़ा कुछ रंग रोपण जो किया हुआ है उस रंग रोपण के वजह से वो बोलते हैं कि वो हमारा है। लेकिन हमारा यही मानना है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जिस तरह से कानूनी रूप से और नियम का पालन करते हुए संविधानिक रूप से पूज्य भदंत अनागारी धम्मपाल जी ने उस समय के नियमों के अनुसार पालन किया, हम भी अभी पालन कर रहे हैं। इसीलिए बिना लड़ाई से, बिना झगड़े हम ये सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे को हमारी विरासत लौटा दी जाए। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है इस आंदोलन के यानी महाबोधि महाविहार प्राप्ति के लिए। ये शांति धरना प्रदर्शन जिले में ही है कि अपितु प्रदेश में किया जा रहा है? ये पूरे राज्यों, पूरे देश में ये किया जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा नज़र उठा के बाजू के राज्यों में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन है, राजनांदगांव में है, रायपुर में, नागपुर में है, उधर भंडारा में है, उधर क्या बोलते चंद्रपुर में, अलग अलग जिलों में बौद्ध लोग जो है यह आंदोलन, धरना आंदोलन किए हुए हैं। पूरे भारत देश के जो बौद्ध है ये सारे बौद्ध लोग इस आंदोलन में सहभागी होकर शामिल कर रहे हैं कि बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को लौटा देना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों का मक्का ये होता है, महत्वपूर्ण है, क्रिश्चियनों का जेरूसलम महत्वपूर्ण है, वो उन्हीं के हाथ में सारा प्रबंध है। मुस्लिम लोगों का मुसलमानों के हाथ में प्रबंधन है, जो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों का क्रिश्चियन लोगों के हाथ में प्रबंधन है, सिख लोगों का सिख लोगों के हाथ में प्रबंध है। लेकिन महाबोधि महाविहार ये प्रमाणित होने के बावजूद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि की प्राप्ति बुद्धगया के उस महाबोधि वृक्ष के नीचे जहाँ पर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, उस जगह पे महंतों का कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो ये कहीं तो भी आश्चर्य लगता है कि बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को लौटा देना चाहिए। वहाँ पर महंत लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं।
तो ये उचित बात नहीं है। ये विरासत जो है बौद्धों को लौटा देनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और जो जिस कानून के अंतर्गत वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो कब्जा जमा के बैठे, वो कानून जो है वो बीटी एक्ट है, 1949 बीटी एक्ट है। उस कानून के अंतर्गत वो वहाँ पर बैठे हुए। तो हमारा यही केंद्र सरकार और बिहार की सरकार से निवेदन है कि महाबोधि महाविहार ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। इस ऐतिहासिक विश्व धरोहर को बचाना बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कल परसों मोहन यादव जी ने कहा कि ये भारत जो है ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, हम लोग बुद्ध को मानने वाले देश है। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं, मोहन यादव जी का कल का स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी वो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती के लोग हैं। तो सारे के सारे जितने भी नेता लोग हैं जो बड़ी पोस्ट में हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सारे लोग ये बताते हैं कि हम बौद्ध हैं। जब ऑलरेडी ये लोग बौद्ध है ये बताते, तो हमें बौद्धों की जो विरासत है ये बौद्धों को क्यों नहीं लौटाते? हमारा ये सवाल है, लौटाना चाहिए। और 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। संविधान बनने के पहले का ये कानून है। इस काले कानून को जो असंवैधानिक है, इस असंवैधानिक काले कानून को हम उसका विरोध करते हैं। और वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको संज्ञान लेकर इसको नष्ट करना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, यही हमारी मांग है। 29 जुलाई को स्पेस की हेयरिंग है, क्या कहेंगे उस पर? उस पर यही कहेंगे कि जो सत्य के आधार पर, जो सत्य है, जो प्रमाण है, जो सबूत है, उसके आधार पर माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि वो जो सत्य और पुरातात्विक सबूतों के आधार पर वो धरोहर जो है बौद्धों की है, उस आधार पर वो न्याय देंगे, हमें ये उम्मीद है। इस धरना प्रदर्शन में सामाजिक संगठन और सामाजिक लोगों से क्या अपील रहेगी आप? हम सामाजिक पूरे लोगों से यही अपील करेंगे, आज जो कुछ भी हमें मिला है ये हमने निर्माण नहीं किया है। जो कुछ भी हमें मिला है ये बाबा साहब के वजह से हमें मिला है। बुद्ध धम्म बाबा साहब के वजह से मिला, नौकरी बाबा साहब के वजह से मिली, रोटी कपड़ा मकान घर पैसा सब कुछ जो आज उपलब्ध है वो बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब ने बोला था भारत देश के हर नागरिक को प्रबुद्ध नागरिक बनाना है। प्रबुद्ध नागरिक का मतलब होता है बुद्धिमान, शीलवान, सदाचारी, आचरण करने वाला और भाईचारा स्थापित करने वाला, अपने दुश्मन को भी अपना बंधुत्व भाव प्रेम देने वाला, वो प्रबुद्ध भारत बाबा साहब की इच्छा थी। ऐसा प्रबुद्ध भारत निर्माण हो, उसी प्रबुद्ध भारत को निर्माण करने के हेतु से अगर महाबोधि महाविहार हाथ में आ गया, बौद्धों के हाथ में आ गया, यकीनन वो दिन दूर नहीं होगा कि भारत देश का हर नागरिक प्रबुद्ध होगा, शीलवान होगा, सदाचारी होगा, भाईचारा स्थापित करने वाला होगा, मैत्री करुणा वाला होगा, ज्ञानवान होगा और विश्व गुरु बनेगा। यही मेरा सबको संदेश है। जिला परिषद के अध्यक्ष कल लेंगे, अभी मैं आ रहा हूँ। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। पहले पानी हमें आधा घंटा हो गया, नहीं अभी चिल्ला नहीं है। मैं इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में धरना प्रदर्शन में पहुंचे हेलो जिला परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट संजय खोबरागड़े जी इस धरना प्रदर्शन के लिए वीएन मेश्राम जी को मैं धरना स्थल पर आमंत्रित करता हूं।
आइए मेश्राम जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और अनिश्चितकालीन इस शांति धरना प्रदर्शन में अपने वक्तव्य यहाँ मैं बीबी के ओके भैया से अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार यहाँ रखे। पूज्य भदंत धम्मशेखर जी, इनको सादर वंदन। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की मंगल कामनाएं। आज पूज्य बनते जी द्वारा एक सुनियोजित ढंग से अनिश्चितकालीन शांति धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए इसके आयोजन की शुरुआत की है। हम